नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 17 अगस्त 2024 शनिवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपनी समस्या, अपना नाम, अपना जन्म स्थान, जन्म दिनांक, जन्म समय लिखकर भेज सकते हैं। आपका नंबर आने पर आपको व्हाट्सएप पर जवाब दे दिया जाएगा। आपसे निवेदन है, गुजारिश है, कृपया फ़ोन ना करें। दूसरी गुजारिश ये है कि अपने को सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, अपने को केवल व्यूज चाहिए, लाइक चाहिए। आपके लाइक से लोग प्रेरित होते हैं और वह भी वीडियो देखते हैं। उनको भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनकी भी समस्याओं का समाधान होता है। तो मेरा निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें और मुझे सहयोग करें। आगे हम जैसे कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं तो हमने एक एक भाव को समझने की कोशिश की है। अब हमने 4 भाव तो अध्ययन कर लिए। आज हम 5वां भाव अध्ययन करेंगे और 6ठा भाव अध्ययन करेंगे। तो 5वां भाव, जैसा कि 5वें भाव में 7 नंबर राशि लिखी हुई है। 7 नंबर राशि तुला राशि होती है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका प्रतीक चिन्ह तराजू है, यानी हर चीज को बैलेंस करने की शक्ति इसमें प्राप्त है। इसके स्वामी शुक्र देवता होते हैं और यह वायु तत्व की राशि है। इसका स्वभाव कैसा है? तो ये आपके चर स्थिर देशविभाव, चर स्थिर देशविभाव, तो ये चर राशि है, यानी गतिशील है। वायु कैसी होती है? गतिशील, जो निरंतर गति करती है वह वायु तत्व होता है। तो ये हमने देखा कि इस व्यक्ति ने जो जन्म लिया उस समय इसके 5वें भाव को कौन सी राशि प्राप्त हुई? तुला राशि। अर्थात 5वां भाव किस चीज का है? पूर्व जन्म का है, प्रेम का है, प्यार का है, लव अफेयर्स का है, संतान का है, आत्मा का है। तो इन चीज़ों में इसे बैलेंस करने के लिए ये जीवन प्राप्त हुआ है। ये बता रहा है कि आपके पूर्व जन्म के इस घर में क्या क्या स्थितियाँ रही हैं, क्या जमा है, क्या खर्च है। तो यहाँ पर सूर्य देवता जो बैठे हैं वह अपनी नीच राशि में हैं। सूर्य, जैसे कि हमारी कल चर्चा हुई थी, पराक्रम भाव के स्वामी हैं, वह क्या बता रहे हैं। दूसरा बुध देवता बैठे हैं, बुध जो कि लग्नेश है और सुकेश है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं कि आपको जो लग्न, आपका ये जो व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है, जो आपको ये जन्म मिला है, जिस चीज़ को आप सुख मानते हो वह आपके बुद्धि विवेक पर आधारित है, वह आपके द्वारा बैलेंस करने पर आधारित है। किसके द्वारा बैलेंस? आपके पूर्व जन्म के द्वारा। इस जन्म में आप इन चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे। सुख क्या है, वास्तविक सुख क्या है, इसको आप अपनी बुद्धि विवेक से बैलेंस कर पाओगे। आपका व्यक्तित्व क्या है, आपका सम्मान क्या है, आप कौन हो, क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या चाहिए, इसका लिए जो बुद्धि चाहिए, जो विवेक चाहिए, वह आपका बुध बैलेंस भाव में बैठकर पूर्व जन्म से आपको बैलेंस करेगा। शुक्र देवता जो स्वयं इस घर के स्वामी हैं, वह क्या बता रहे हैं? वह बता रहे हैं कि आपके पूर्व जन्म में जो आपने अपने साधना से, योग से जो सिद्धियां प्राप्त की है, जो तंत्र मंत्र प्राप्त किए हैं, जो साधना की है, वह आपको पूर्व जन्म से प्राप्त हुई है। जो आपको इसमें आपके लगन यानी व्यक्तित्व में, जो आपके पराक्रम में, जो आपके सुख में बैलेंस करने के काम आएगी, यही साधना आपको इस जीवन में सहायता प्रदान करेगी। इस प्रकार से ये 7वां घर पूर्ण होता है। लेकिन इस पर अभी हमने दृष्टि की बात नहीं की। जैसे कि हम पहले 2 भाव में दृष्टि की बात कर चुके थे। 30वें भाव पर, पराक्रम भाव पर, सिंह राशि पर जो गुरु की दृष्टि आ रही है, उसकी चर्चा करने से हम रह गए थे। तो गुरु की दृष्टि 5वें भाव पर, 30वें भाव पर, 5 नंबर राशि पर आकर क्या बताना चाहती है? वह कहना चाहती है गुरु ज्ञान है, गुरु आध्यात्म है, गुरु धर्म है। तो यानी आपके पराक्रम में धर्म रहेगा,
आध्यात्म रहेगा, ज्ञान रहेगा। इसी प्रकार से हम आज जैसे पांचवें घर की चर्चा कर रहे हैं, तो पांचवें घर पर मंगल की चौथी दृष्टि है। मंगल की चौथी दृष्टि क्या बताती है? मंगल की चौथी दृष्टि होती है कि जिस प्रकार से हम दिन भर कार्य करके अपनी ऊर्जा का क्षय करके आराम की तलब में जाते हैं, रेस्ट चाहते हैं, आराम चाहते हैं, ताकि अगले दिन के लिए फिर हम अपनी ऊर्जा को तैयार कर सकें, क्रियान्वित कर सकें। इसी के लिए दिन और रात की स्थापना हुई है। तो रात को हम क्या करते हैं? विश्राम करते हैं, जिससे हमारी दिन भर की थकान दूर होती है और हम अगले दिन के लिए फिर कार्यरत करने के लिए तैयार होते हैं, अपनी ऊर्जा को तैयार कर लेते हैं। तो चौथी दृष्टि काय की होती है? यदि हम एक नंबर में मंगल माने तो चौथा भाव सुख का होता है। तो मंगल को चौथा भाव काय में चाहिए? जल तत्व में, मतलब अपनी ऊर्जा को शांत करने में। कैसी शांति? मोक्ष और मुक्ति की शांति। क्योंकि एक सैनिक जब बॉर्डर पर खड़ा होता है तो वह यह नहीं देखता कि यह भी इंसान है, यह भी मानव है। वह केवल ये जानता है कि मुझे अपने देश की रक्षा करनी है, तो वह अपने शत्रुओं का नाश करता है। जब वह शत्रुओं का नाश करता है तब उसे वे शत्रु लगते हैं, लेकिन जब वह आराम गाह में जाता है तब वह सोचने में विवश हो जाता है कि मैंने जिनको मारा उनसे मेरी कोई शत्रुता नहीं थी, किंतु फिर भी मैंने उन्हें मारा है। अब मुझे मोक्ष और मुक्ति कैसे मिलेगी, इसके बारे में वह चिंतन करता है, विचार करता है। तो चौथा भाव सुख का है। तो उसका सुख क्या है? मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करना, यानी लोगों की रक्षा करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। इसी प्रकार से ये चौथी दृष्टि जो मंगल की आ रही है दूसरे भाव से, वह पांचवें भाव को क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। कैसा सपोर्ट कर रही है? कि जो पूर्व जन्म में आपकी ऊर्जा का आपके परिवार कुटुंब के द्वारा दुरुपयोग किया गया है, उस ऊर्जा के द्वारा इस बार आपके पूर्व जन्म को बैलेंस करने के काम आएगा। आप अपनी ऊर्जा से अपनी इन शक्तियों का सदुपयोग कर पाओगे और जीवन से मुक्ति प्राप्त कर पाओगे। अब छठे घर की हम चर्चा करते हैं। तो छठे घर में 8 नंबर राशि लिखी हुई है और 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि होती है। और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होते हैं और यह जल तत्व की राशि होती है और इसका स्वभाव स्थिर होता है। जैसा कि हमने बताया था, जल की 3 राशियां हैं, 4, 8 और 12। तो जल 4 नंबर में बहता पानी है, तो 8 नंबर में रुका हुआ जल है, एक शांत है, कुआं है, गहराई है। और 12 नंबर में सागर है, अथाह सागर है, जिसका पानी किसी काम का नहीं है, लेकिन वह बहुत लंबी दूरी में फैला हुआ है, दूर दूर तक फैला हुआ है, वहाँ पानी के अलावा कुछ भी नहीं है और वह निरर्थक है, यानी वही वह भाव होता है। तो 8 नंबर क्या बताता है हमें? गहराई, शांत, एकांत, स्थिर। तो यहाँ पर इसको पूर्व जन्म से छठे घर में 8 नंबर राशि क्यों प्राप्त हुई है? क्योंकि ऋण रोग शत्रु जो इसके हैं वह स्थिर है, वह छुपे हुए है, गहराई में हैं। कौन से? पूर्व जन्म के। तो वह इस प्रकार के हैं। तो इसको इस बार क्या करना है? और वह कहाँ पर बैठे हैं? तो इसके कुटुंब भाव में बैठे हैं। अतः वो शत्रु कौन से हैं? इसके कुटुंब के सदस्य है, यानी वह शत्रु कुटुंब में ही है, जो छुपा हुआ है, जो स्थिर है, जो गहराई में है, जो प्रकट नहीं हो रहा है। ये इसको पूर्व जन्म में इस प्रकार से ये प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से हमने देखा 2 भावों की चर्चा करते हुए कि किस प्रकार से हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। और चूँकि अभी हमने दृष्टि का प्रभाव नहीं देखा, क्योंकि छठे घर पर राहु की 5वीं दृष्टि है और राहु ब्रह्म है, धोखा है, और वह कुटुंब भाव में बैठा है। तो 5वीं दृष्टि क्या बताती है? बुद्धि और विवेक को बताती है। तो आपकी बुद्धि, आपके विवेक को हल लिया जाएगा किसके द्वारा?
स्थिर स्वभाव के द्वारा, गहराई के द्वारा, छुपे हुए रहस्यों के द्वारा, और आपको उजागर नहीं हो पाएगा कि कौन मेरा शत्रु है। ठीक इसी प्रकार से पांचवें घर पे हमने दृष्टि की चर्चा नहीं की, जैसे कि गुरु की 9वीं दृष्टि है, मंगल की 4थी दृष्टि है, शनि की 10वीं दृष्टि है। अब आप समझो ये भाव कितना महत्वपूर्ण है इसके जीवन में, क्योंकि ये पूर्व जन्म का भाव है, ये इसके प्रेम भाव, प्रेम प्यार का भाव है, ये इसकी संतान का भाव है, ये इसकी आत्मा का भाव है। तो पूर्व जन्म इसका क्या बता रहा है? वह बता रहा है कि मंगल उसकी रक्षा करेंगे, यानी इस व्यक्ति की ऊर्जा जो पूर्व जन्म में दुरुपयोग हुई है वह इस बार इसके पूर्व जन्म के गुणों की रक्षा करेगा। गुरु अपने ज्ञान से, अपने धर्म से, अपने संस्कारों के द्वारा इसके पूर्व जन्म की शिक्षाओं की, विद्याओं की, वाणी की, आत्मा की रक्षा करेगा। शनि जो कि स्वयं अष्टम भाव में स्वयं की राशि में बैठा है और 10वीं दृष्टि डाल रहा है। शनि कर्म का कारक ग्रह है और 10वीं दृष्टि 10वां भाव कर्म को ही दिखाता है, और कर्म का कारक ग्रह जो कि इसके 8वें भाव में बैठा हुआ है। 8वां भाव छुपे हुए रहस्यों का होता है, गहराई का होता है। तो जो इसके पूर्व जन्म में इसके कर्म छिपे हुए रह गए, जो उजागर नहीं हो पाए, जो लोगों तक पहुंच नहीं पाए, वह इस बार इसके पूर्व जन्म के कर्मों को उजागर करेगा, लोगों तक पहुंचाएगा, लोगों को वास्तविकता से अवगत कराएगा और यह सच्चाई को सामने लाने में सफल हो पाएगा। अर्थात जो शत्रु इसके कुटुंब में बैठे हुए हैं, जो छुपे हुए हैं, जो स्थिर हैं, उन सबको शनि इस बार अपने कर्म के द्वारा प्रदर्शित करके, गुरु के ज्ञान के द्वारा, धर्म के द्वारा प्रदर्शित करके, मंगल की ऊर्जा के द्वारा प्रदर्शित करके इसकी रक्षा करेंगे। और इसके पूर्व जन्म में जो भी इसके साथ व्यवहार रहा हुआ है या जो इसका हनन हुआ है, वह सब इस जीवन में उजागर होगा और इसकी रक्षा करने में सहायक होगा। इस प्रकार से 5वां घर इसके व्यक्ति की कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण घर है। यह चाहे प्रेम हो, चाहे प्यार हो, चाहे संतान हो, चाहे आत्मा हो, यह इस बार इस जीवन में जो लेकर के आया है वह ये बता रहा है कि यह किसी भी तरीके से मोड़ होने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है, समझौता करने वाला नहीं है, क्योंकि मंगल के साथ राहु बैठा है जो ऊर्जा इसको प्रदान कर रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है, गुरु ज्ञान और धर्म प्रदान कर रहा है, शनि कर्म प्रदान कर रहा है, शुक्र खुद अपनी सारी तंत्र मंत्र विद्याएं, जो साधना है, जो योग है, जो गुण हैं, वह सब प्रदान कर रहा है। बुध वाणी को प्रदान कर रहा है, बुद्धि को प्रदान कर रहा है, सूर्य आत्मा को बैलेंस कर रही है। इसलिए इस जीवन में इसका 5वां घर बहुत महत्वपूर्ण घर बनता है। तो इस तरीके से आज हमने 2 घरों की चर्चा की। अब हम आगे 2 घरों की करेंगे। जय हिंद, जय भारत।